बहुत लोग भूल गए हैं। मैंने पांचवा चीज कल क्या बताया था? अपलाइन का सम्मान ना करना। यह 5 गलती मैंने आप सभी को बताया है। आज छठवीं गलती जो मैं आप सभी के सामने बताना चाहूंगा। और छठवां गलती क्या है? सपनों को चुराने वाले को महत्व देना। सपनों को चुराने वालों को महत्व देना। वो कैसे? इसको समझिएगा। आज का टॉपिक बहुत छोटा है। सपनों को चुराने वाले को महत्व देना, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं साथियों, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनकी बातों को महत्व देते हैं और किनकी बातों को नहीं देते। ज्यादातर लोग उन लोगों को महत्व देते हैं जो आपके सपनों के ब्रेकर हैं, जो आपके सपनों को अवरुद्ध करते हैं। मतलब कौन? ये अधिकतर होते हैं आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके नजदीक के लोग। कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, कामयाबी की सोच रखे हैं, सपना देखे हैं, और जब आप काम करते रहते हैं, तो उस बीच में आपके अपने लोग ही आपको रोकते हैं। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, ये काम बेकार है। कभी कभी तो घर की पत्नियां भी बोलती। समझ पा रहे हैं? खुद माँ बाप बोलते हैं और उनको हम महत्व देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिश्ता खराब करें। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने मम्मी पापा को छोड़ दे, अपनी पत्नी को छोड़ दे। मेरा कहना ये नहीं है। मेरा कहना ये है, वो यदि किसी बात के लिए टोकते हैं तो उनको आप महत्व ना दें। क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हैं, वो नहीं जानते। ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, ये आपको कहां तक पहुंचा सकती है, कितना कामयाब कर सकती है, ये आप जानते हैं साथ। वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो सपनों को चुराने वालों को महत्व बिल्कुल भी ना दें। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरी शादी को 3-4 साल हुए थे, शायद 4 साल हुआ था। 4 साल शादी हुई थी मेरी। और मुझे दिया गया था कि ये डॉक्टर है करके, क्लिनिक चलाता हूँ करके मुझे लड़की दिया गया था, मतलब मेरी वाइफ को। जब मैंने अचानक क्लिनिक को बंद किया, तो कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल वालों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इसलिए क्योंकि वो ये कहते थे, डॉक्टर है, अच्छा खासा डॉक्टर है करके हम दिए हैं, और ये क्या घर घर जाने वाला, मांगने वाला, घूमने वाला काम करता है। और मुझे महत्व देना बंद कर दिया। मुझसे बात करना लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने बंद कर दिया। मेरे ससुराल ही नहीं, मेरे घर वालों ने भी बात बंद किया। मेरे पिताजी बहुत नाराज थे, क्योंकि अच्छी खासी क्लिनिक चल रही थी। उस समय मैं चाहता तो वापस हो जाता, वापस बैक हो जाता। सोचता कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे घर वाले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। मेरे भी दिमाग में आता था, क्योंकि उस समय सफलता नहीं मिली थी। सफलता के लिए अग्रसर था, चल रहा था। उस समय मेरे परिवार वालों ने रोका। चाहता तो मुझे सफलता नहीं मिली थी, ना मेरे पास बाइक था, ना मेरे पास कार था, मैं वापस आ सकता था, लेकिन मैं वापस नहीं आया। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, आज नहीं कल ये इंडस्ट्री मुझे कामयाब करके दिखाई। और मैंने मेरे सपने चुराने वालों को महत्व नहीं दिया। और मैंने भी कसम खा लिया, जब तक सफल नहीं होऊंगा, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं भी तुमसे बात नहीं करता। अधिकतर देखिएगा, मेरे साथ एक बहुत अच्छा डाउनलाइन था, रायपुर का ही। उसका नाम था मुकेश सेन। उसका भी नाम मुकेश था, मुकेश सेन। हॉस्पिटल में काम करता था, और वो मेरे साथ इस इंडस्ट्री में आया था। समस्या ये थी कि उसने, शायद कुछ लोग मुकेश सेन को जानते भी होंगे इसमें से। समस्या ये थी कि उनकी पत्नी जो है, इस काम को करने के लिए मना करती थी, नफरत करती थी इस काम से। क्योंकि उसकी वाइफ जो थी, वो पुलिस वाले की बेटी थी। उसके ससुर जी पुलिस में थे, और बड़ा नफरत करती थी। वो कहती थी, तुम महीने का 15,000 कमा लो, लेकिन ये काम छोड़ दो।
इमोशन की वजह से वो व्यक्ति इस काम को छोड़ दिया और आज 15,000 में लास्ट 3 साल से रुका हुआ है। बीच बीच में फोन आते रहता है कि सर ये समस्या है, वो समस्या है, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, ये है वो है, दिस दैट, दुनिया भर। तो क्या किया उसने? सपनों को चुराने वाले को महत्व दिया, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो ससुर के रूप में। उस, उस दिन उस दिन इस इंडस्ट्री में सक्सेस का रेशियो ज्यादा हो। इस इंडस्ट्री में जिस दिन पर्सनालिटी को देखा जाएगा कि आप इस पर्सनालिटी के हो, आप नहीं जुड़ पाओगे। इस इंडस्ट्री में जिस दिन इंटरव्यू होगा, इस इंडस्ट्री में जिस दिन कंपनी समय का बंधन बांधेगी कि तुमको 10 घंटा काम करना है तब कामयाबी मिलेगी, मैं तुमको पे आउट दूंगा, उस दिन सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा। इस इंडस्ट्री के लिए जिस दिन इंस्टीट्यूट, इस इंडस्ट्री के लिए जिस दिन यूनिवर्सिटी, इस इंडस्ट्री के लिए जिस दिन पुस्तकें, इस इंडस्ट्री के लिए जिस दिन डिप्लोमा और डिग्री, इस इंडस्ट्री के लिए जिस दिन विद्यालय होंगे, उस दिन सक्सेस का रेशियो ज्यादा होगा। लेकिन उसको आने में समय लगेगा, समय लगेगा। इसीलिए अपने सपनों को चुराने वाले को कभी गौर मत करो, कभी गौर मत करो। कैरियर आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी बोले, मैं तो कहता हूं आप खुद के मम्मी पापा भी बोले कि इंडस्ट्री खराब है, मत सुनो, क्योंकि वो नहीं जानते। मैं नहीं बोला मम्मी पापा खराब होते हैं, मम्मी पापा हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को उतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं। उन लोगों से संगति दूर कर लो जो आपके सपनों को चुराते हैं, जो आपके सपनों को बाधक है। दूर करो उनकी संगति, वो आपके अपने नहीं है। मुझे याद है वो दिन, मेरे मामा जी के पास में आज से लगभग 7 साल पहले मेरे मामा जी आए हुए थे और मैंने एक प्रोडक्ट, उस मैं जिस भी कंपनी में था उसके एक प्रोडक्ट को रिकमेंड किया था और मेरे मामा जी ने रोका था। क्या कहा था? ये सब फालतू फालतू है भाचा, मैं ये सब काम नहीं करूंगा, ये सब नहीं लूंगा। मैंने 6 महीने बात करना बंद कर दिया था। इतना जिद्दी था मैं, इतना जुनूनी था मैं। क्यों? मेरे काम को जो फालतू कहे, मेरे प्रोडक्ट को जो फालतू कहे, वो मेरे मेरे मेरा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। इस भावना के साथ में जब आप काम करते हो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी साथ। तो ये छठवां रीजन जो आज मैंने बताया, सपनों को चुराने वालों को महत्व देना, यह असफलता का छठवां बड़ा कारण। आज समय अब काफी है हमारे पास में, आज हम कुछ चर्चा और करते हैं। मैं देख पा रहा हूं जैसा कि मोर लाइफ का माहौल सोशल मीडिया में काफी अच्छा बन गया है, बट आप लोग क्लोज नहीं कर पा रहे। क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं कर पाने का कारण क्या है? उसका कारण यह है साथियों, अपने आप को आप बेस्ट प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। एक चीज आप गौर किए होंगे, मछली मार्केट, मछली के जितने भी मार्केट है वो मछली के मार्केट में ही रहते हैं। मतलब मछली का एक दुकान, दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, चौथा दुकान, वो कंटिन्यू रहता है, उसको पूरा मछली मार्केट बोलते हैं। ज्वेलरी मार्केट, जहां पर ज्वेलरी की दुकानें हैं, वहां पर ज्वेलरी की कंटिन्यू दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। कपड़ा शॉप, कपड़े की दुकानें, कपड़े की दुकान जहां पर है वही आपको लगातार दिखेंगे। ऐसा क्यों होता? वहां पर तो ऑलरेडी कपड़े की दुकान है,
तो एक नया कपड़ा की दुकान खोलने वाला वहीं पर क्यों खोलता है? मेरी बातों का कोई जवाब दे पाएंगे? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ज्वेलरी का लाइन एक तरफ, कपड़े का लाइन एक तरफ, नॉनवेज का लाइन एक तरफ, सब्जी का मार्केट एक तरफ होता है। कोई नया व्यक्ति जब उस लाइन में, उस दुकान में आता है, उस दुकानदारी को करना चाहता है, तो वो नए जगह क्यों ओपन नहीं करता? वो उसी तरफ क्यों खोलता है? चलिए मैं जवाब दे रहा हूं। क्योंकि वहां पर उसी जगह खोलने पर एक फायदा बढ़िया ये मिलता है, क्योंकि लोग उसी मार्केट में जाते हैं। सबको पता है, जैसे रायपुर में सबको पता है पंडरी कपड़ा का मार्केट। अब पंडरी में कोई नया दुकानदार वहां पर खोले तो उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लोग जानते हैं पंडरी जो है कपड़ा का मार्केट। समझ पा रहे हैं? इस इंडस्ट्री में भी आपको, आपके इर्द गिर्द आस पास कौन कौन सी कंपनी चल रही, उसके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उसका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसके बारे में सीखना और जानना जरूरी। तब आप क्लोज कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। मैं लास्ट 7-8 साल में, मैं हर बार, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मतलब ईगो या अहम नहीं है साथ, मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने हमेशा बल्क में टीम लाया है, बल्क। एक एक करके मैंने काम नहीं किया। मैंने किसी कंपनी की टीम को तोड़ के लाया। तोड़ना मतलब ये हुआ कि मैंने कंपैरिजन करके अंतर बता के लाया। या कोई किसी कंपनी से दुखी है, मैंने 100-200 लोगों का ग्रुप शिफ्ट किया। इसकी वजह से जल्दी से टीम बन जाता है। ये क्यों होता है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आप मार्केट की खबर नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने आप को बेस्ट साबित नहीं कर सकते। हम दो लोग हैं, ज्वेलरी का दुकान है। आप हमेशा मेरे पड़ोस वाली दुकान के कस्टमर हो। अचानक वो दुकान किसी दिन बंद है, आप मेरे दुकान में आ गए और आप बोलने लगे पड़ोसी से हम लोग खरीदते हैं, आज खुला रहता तो वहां से ही खरीदते। अब आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन करोगे ना। तुलनात्मक बातें आप करोगे कि मेरे यहाँ खरीदने का ये कारण है, आपका ये मैं अच्छा देता हूँ, या रेट कम है, या वारंटी है, ये है वो है, कुछ भी। तो उसी प्रकार से आपको इस बिजनेस में मार्केट की खबर रखना जरूरी है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट की मार्केटिंग प्लान, मार्केट की कंपनियां, मार्केट के प्रोडक्ट्स और हमारे प्रोडक्ट में अंतर क्या। मार्केट का मतलब और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। पहला अंतर, ध्यान से सुनिएगा, पहला अंतर जो सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा मायने रखता है आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस और मार्केट के बिजनेस, वो पहला क्या है? बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, बिजनेस वॉल्यूम। हिंदुस्तान के अंदर जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की शुरुआत हुई, तो उनका बिजनेस वॉल्यूम क्या था? सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 2000 से 2020 तक। कैसी प्रकार की कंपनियां चली? 100 रुपया डीपी, 30, 40, 20 बिजनेस वॉल्यूम, ये एक दौर चला साथ। कुछ कंपनियां बाद में आई और उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोडक्ट हम, आप 100 रुपए में खरीदते हो, वो प्रोडक्ट हम सस्ते में देते हैं, 50 रुपए में देते हैं। लोगों ने इसको पसंद किया, हो यार प्राइस कम है। लेकिन जो दूसरे प्रकार की जो तो कंपनियां आई, जिन्होंने सस्ता दाम बताया, उनके पास भी एक समस्या थी। क्या था? 50 रुपया, जो 100 रुपए का सामान दूसरी कंपनियां देती थी, उसको इन्होंने 50 रुपए में देना तो चालू किया। लेकिन उस 50 रुपये देने के कारण बिजनेस वॉल्यूम 5%, 10%, 15%, 20%, उससे ज्यादा नहीं दे पाए। मेरी बात से सहमत है आप? संजय जी, आपके साथ हुआ है लास्ट कंपनी, मेरे साथ जब नहीं आए थे, उसके पहले वाली कंपनी आप देखिए। रेट सस्ता था, बट बिजनेस वॉल्यूम ऐसा था जैसे हाथी के मुंह में जीरा। अब हाथी को जीरा खिलाओगे तो लगेगा,
मतलब कस्टमर के बारे में, कंज्यूमर के बारे में सोचा गया, लेकिन नेटवर्कर की जेब को काट दिया गया था। पहला अच्छा चीज हमारे पास ये है कि हमारी कंपनी का दाम कम भी है और बिजनेस वॉल्यूम हाई। मतलब हमने कस्टमर के बारे में भी सोचा है और नेटवर्कर के बारे में भी सोचा है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे 330 रुपया मैक्सिमम प्राइस है प्रोडक्टों का, और उसमें भी हम 90% बिजनेस वॉल्यूम दे पा रहे हैं। 90% बिजनेस वॉल्यूम, जी हाँ, 90% बिजनेस वॉल्यूम हम दे रहे हैं। ये हमारी कंपनी का एक बेहतर की पॉइंट है, जिसको आप मार्केट में भुना सकते हैं। सस्ते दाम में प्रोडक्ट देने के बाद में भी हम 90% बिजनेस वॉल्यूम दे रहे हैं। मतलब नेटवर्कर के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे। कल एक नई कंपनी के लीडर ने प्रोडक्ट परचेस किया हमारे यहाँ से 21-2200 रुपए का, और जब उन्होंने अपनी आईडी खोल के देखा, उनमें देखते हैं 2100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 2000 बिजनेस वॉल्यूम बन गया। बड़े खुश, क्योंकि इसके पहले जिस कंपनी में वो थे, 2000 बीवी का प्रोडक्ट खरीदने, 2000 बीवी बनाने के लिए उनको 8000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। 2000 में हो गया, 2100 में हो गया। तो पहला चीज हमारे और मार्केट के कंपनियों में कि बिजनेस वॉल्यूम हमारा हाई है, और वो भी इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी आपसे अलग नहीं लेते, कंपनी उसका जीएसटी भरती है। एक दो कंपनी आई मार्केट में जो ये कहती थी कि हम 100% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, लेकिन वो करते क्या है, जीएसटी आपसे लेते हैं। तो 100% कहां हुआ साथियों, नहीं हुआ। दूसरा की पॉइंट, दूसरा की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इस हमारे प्लान का, वो क्या है, इस प्रकार से 2 लाख के कंपनी टर्नओवर पर इनकम देने वाली कंपनी आपको मार्केट में और भी मिलेगी। और भी है जो कंपनी के टर्नओवर के ऊपर इनकम देती है। 2 लाख का प्लान है, टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सब देती है। लेकिन उनके प्लान और हमारे प्लान में अंतर क्या है? उनके प्लान में आप देखे होंगे 3 महीना इसको मेंटेन करो फिर आपको ये फंड मिलेगा, 2 महीना इसको मेंटेन करो फिर आपको ये फंड मिलेगा, 2 महीना फिर इसको मेंटेन करो फिर आपको ये फंड मिलेगा। मतलब उनके पूरे इनकम को लेने के लिए 6 महीने से 8 महीने इंतजार करना पड़ता है। गेट इट माई पॉइंट? आपने देखा होगा इंद्रजीत जी, इंद्रजीत सर, इस मामले में तो आप भी जान रहे हैं। 2 महीना इसको मेंटेन करो, 3 महीना इसको मेंटेन करो, 4 महीना इसको मेंटेन करो, तब 6वें 7वें महीने जाके आपको पूरा इनकम मिले। हमारे मोर लाइफ के प्लान में आप देखिए, पहले महीने आप आओ, आपका वेलकम है, बिजनेस करो, सारा इनकम ले लो, कोई वहां पर ब्रेकर नहीं है साहब। ये की पॉइंट नंबर 2। की पॉइंट नंबर 3, गौर से सुनिएगा, आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे। आने वाले समय में मोर लाइफ का प्लान में बड़े बड़े हस्ती लोग आने वाले हैं, बड़ी बड़ी हस्ती, लेकिन लोग उसी के पास आएंगे जिनका चेक बड़ा होगा। आप मुझे बताइए, मेरा चेक है महीने का 20,000, और मैं सोच रहा हूं दूसरी कंपनी के 2 लाख के लीडर को लाऊंगा, आएगा? कभी नहीं आएगा। क्योंकि आपकी उपलब्धि आपकी काबिलियत से ऊपर छलांग नहीं मार सकती। आपकी उपलब्धि आपकी काबिलियत से ऊपर छलांग नहीं मार सकती साथी। अभी आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे, हमारा प्लान ब्रह्मास्त्र है, मैं आपको बता रहा हूं, और इस प्लान का कोई तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। इस प्लान को वो समझ पाएंगे अच्छे से जिन्होंने लीगल जेन्युइन प्लान आज तक के मार्केट में किया है, अच्छी कंपनियों में काम किया है, वो हमारे प्लान को समझ पाएंगे। और जो उलूल जुलूल एलरी सैलरी ये वो दिस दैट ROI ये सब में किए हैं, वो हमारे प्लान को समझ नहीं पाएंगे। उनको तो ये लगेगा भैया आप कम बांटते हो, मार्केट में और ज्यादा बांटने वाले लोग। एक बात का ध्यान रखिए, समझिए, कोई 10% बांट रहा है
तो 15% बांटने वाले को हम बेस्ट कहते हैं। कोई 15 बांट रहा है तो 20 बांटने वाले को हम बेस्ट कहते हैं। कोई 20 बांट रहा है तो 30 बांटने वाले को हम बेस्ट कहते हैं। कोई 30 बांट रहा है और 50% बांटने वाला आ गया तो हम उसको बेस्ट कहने लगते हैं। वो बेस्ट नहीं है साथ। बेस्ट वो है जो कैलकुलेटिव हो। कैलकुलेटिव मतलब नेटवर्कर को भी दे सके, कंपनी को भी बच सके, कंपनी भी चले, नेटवर्कर भी चले, दोनों का इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेटिव हो, वही बेस्ट है। लेकिन आजकल के मोह माया जाल में लोग भटक रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सर फलाना कंपनी 40% बाइनरी बांट रही है। एक कंपनी तो ऐसी भी आई है 1600 रुपया दो, 1600 रुपए की ज्वाइनिंग में 1500 रुपये बाइनरी। हेलो, 1500 रुपया। अब लोग पागल हो गए। अरे अपना भी तो बुद्धि लगाओ। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा 1000 रुपए की ज्वाइनिंग करो, 5000 की बाइनरी लो। हेलो, 1000 रुपए की ज्वाइनिंग करो, मैचिंग करके 5000 लो। ऐसे भी लोग आएंगे। भटको मत साथियों, फेस वैल्यू खराब होता है। और आप जब टीम बनाते हो, बार बार आपका घर उजड़ता है, बार बार बनाते हो, हर बार अच्छा देखते हो, हर बार अच्छा सोचते हो, और जब आपका मानसिकता, आपका जो माहौल है वो गलत सलत प्लान में चले जाता है, तो आप बार बार उसी प्रकार के प्लान खोजते हो। क्योंकि पुराना प्लान में 3-4 महीने चला था, बड़ा बड़ पैसा आया था, भले 5वां महीना कंपनी बंद हो गया। अब आपने तो मजा ले लिया है। क्या? डीजे, डिस्को, डार, बांस, बार डांस, सबका मजा ले लिया, हवाई जहाज, गोवा फोवा, सब मजा ले लिया है फालतू प्लान में। तो आपको हर बार क्या लगेगा? ऐसे ही कुछ प्लान आता तो मेरे को अच्छा लगता। मनी सर्कुलेशन, सर मैंने एक टॉपिक रखा था इसके ऊपर, मैं किसी दिन रखूंगा, मनी सर्कुलेशन प्लान क्या होता है। आज हम बात करेंगे अपने प्लान की। अब माहौल, माहौल कैसे बनाना है बोला मैं, आप क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हो। हमारा बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है। मैंने बताया पहला बिजनेस वॉल्यूम, दूसरा मैंने क्या बताया? दूसरा है साथियों 2 लाख के प्लान। दूसरा मैंने क्या बताया? बंधन नहीं है कि आप 4 महीना 6 महीने के अंदर सारे इनकम को लोगे। पहले महीने से आप हमारी कंपनी के सारे बिजनेस इनकम को ले सकते हो। तीसरा, 2 लाख के प्लान में इस प्रकार से कंपनी के टर्नओवर का इनकम देने वाली कंपनियां मार्केट में और भी हैं, बट उनमें और हमारे में फर्क क्या है? वो हर महीने आपके बिजनेस को प्लस आउट करती हैं, लेकिन हमारे प्लान में प्लस आउट नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड है। जब तक आप मैचिंग नहीं करोगे वह कैरी फॉरवर्ड रहेगा। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों, नरसों नहीं, तरसों। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैचिंग करके आप पैसा ले सकते हैं। अगले जन्म की बात क्यों बोला मैंने? ये कंपनी जन्म जन्म के लिए बनाई गई है, अगले जन्म तक चलेगी। आपका आईडी पासवर्ड याद रखना। ऊपर जाने के बाद नया जन्म लेंगे ना, तो ये आईडी पासवर्ड याद रखना, मैचिंग करो, पैसा ले लो, कैरी फॉरवर्ड। समझ पा रहे हैं? और ये कैरी फॉरवर्ड हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। प्लान का ऐसा संतुलन बना हुआ है जिसमें पॉइंट वैल्यू भी नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा साथियों, आप देख लीजिए। 12%, 13% मैचिंग का इनकम आएगा ही आपको, उससे कम नहीं होगा। चौथा की पॉइंट क्या है? आप लोग बताएंगे चौथा की पॉइंट क्या है। जो प्लान को गहराई से समझे हैं और जो मार्केट के प्लान को एनालिसिस कर चुके हैं, वो और भी कारण बता सकते हैं हमारे प्लान की पॉइंट का। तो एक व्यक्ति बताएंगे हमारा चौथा की पॉइंट क्या है। कोई बता पाएंगे? चलिए मैं बता देता हूँ चौथा की पॉइंट क्या है। चौथा की पॉइंट, सिंगल लेग पर पैसा, वो तो है सर, और भी की पॉइंट है। सिंगल लेग पर पैसा, वो भी एक की पॉइंट है। चौथा की पॉइंट एक ये है, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है 2 लाख के प्लान में कंपनी के टर्नओवर के ऊपर इनकम देने वाली कंपनी, जिसका पहला स्लैब 1000 बीवी से चालू होता है। मुझे और बता दो 1000 बीवी से कौन सी कंपनी चालू करती है? पहला स्लैब 1000 बीवी से। इस प्रकार का प्लान 2 लाख के प्लान में कंपनी के टर्नओवर का इनकम देने वाली
संजय जी है, आप तो इस प्रकार से प्लान में क्यों 1,000 बीवी लेफ्ट राइट में पहला इनकम चालू हो जाता है? नहीं है साथ, बिल्कुल नहीं। ये चौथा की पॉइंट। पांचवा की पॉइंट हमारे प्लान का वो क्या है? पांचवा की पॉइंट ये है, आपने देखा होगा, जब तक आप बिजनेस करते हो तब तक आपको कंपनी पैसा देती है। एक समय के बाद में हर आदमी का ढलान आता है, क्योंकि किसी ने कहा है, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। एक समय के बाद प्लान में, आपके इनकम में, आपकी टीम में ढलान आती है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के लोग कॉपी करने वाले लोग हैं। आज ये प्लान आया, कल वो प्लान आया, परसों ये प्लान आया। उस समय क्या होता है, आपका बिजनेस डाउन होता है, आपका नेटवर्क कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है। उस समय बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि भारत देश के सारे प्लानों में क्या चीज है, जब तक आप बिजनेस करोगे तब तक आपको पैसा आएगा। हमारे बिजनेस में आप एक चीज देखिए, रॉयल्टी, मोर स्मार्ट रॉयल्टी। आप एक बार उस टारगेट को पूरा कर दिए, तो उसके बाद आपकी टीम रहे ना रहे, आपका बिजनेस रहे ना रहे, आपको पैसा रेगुलर आता है। और रीपर्चेस में भी एक रॉयल्टी है, आपको याद होगा, 50 लाख लेफ्ट, 50 लाख राइट, टोटल आपका बिजनेस जिस दिन भी हो गया, उसके बाद में आप घर में भी रहोगे, पैर हिलाते रहोगे, आपका टीम भी नहीं रहेगा, आपका बिजनेस भी नहीं रहेगा, आप इस दुनिया में भी नहीं रहोगे, तो भी आपको कंपनी पैसा देगी अपने टोटल टर्नओवर का 2%। कब तक? कब तक? कंपनी जब जब टर्नओवर करते रहेगी तब तक। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये पैसा आपको मिलता रहेगा। तो ये हमारा पांचवा की पॉइंट है। साथ छठवा की पॉइंट क्या है हमारे प्लान? की पॉइंट बहुत सारे हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे हो। छठवा की पॉइंट क्या है? एक्युमुलेशन। जी हाँ, एक्युमुले कैरी फॉरवर्ड अलग होता है, एक्युमुलेशन अलग होता है। एक्युमुलेशन कैसे? आपने इस महीने किया 5,000 बीवी, अगले महीने आपने किया 20,000 बीवी, तो दोनों जोड़कर कंपनी 25,000 बीवी में जो मिलता है टूर फंड, उसका इनकम आपको दे देती है। ये भी एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। बाकी के प्लान में आप देखिए, आपको फ्रेश मंथ में करना पड़ेगा, फ्रेश मंथ, एक ही महीने में आपको 25-25 करना पड़ेगा, तब देगा। अरे ये भी छोड़ो, हमारी कंपनी तो ये कहती है 5-5, 5-5, 5-5 करके 5 महीना भी करोगे तो भी देंगे। ये बहुत बड़ा की पॉइंट है साथियों हमारे मार्केटिंग प्लान। आप अपनी टीम में कोर ग्रुप के साथ में जो 5, 7, 8 लोग हैं, उनके साथ बैठ के 5 दिन प्लानिंग ही करो। प्लान प्लान में क्या क्या खासियतें हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसकी बारीकी से आप अध्ययन करो। वर्कशॉप करो, वर्कशॉप, बैठ बैठ के कागज में लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के, लिखो दिखाओ, लिखो लिखाओ, लिखो लिखाओ, लिखो लिखाओ। सी डू, डू सी, सी डू, डू सी, अपने डाउनलाइन के साथ करो। प्लान की गंभीरता जब तक आपका डाउनलाइन नहीं जानेगा, तब तक वो बड़े लेवल में, बड़े सोच के साथ में काम नहीं कर पाएगा। साथ की पॉइंट बहुत सारे हैं। अभी देखिए, इस महीने के बाद हम लोग कंपनी की तरफ से, आप लोगों को तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक आईडी बनाओ, रोज का प्रमोशन करो। मैंने कई बार बोला है, जैसे रोज का भोजन अनिवार्य है, उस प्रकार से प्रमोशन अनिवार्य है। अभी जुलाई महीने से कंपनी ऑफिशियल तरीके से, कंपनी एक लड़का हायर कर रही है, जो प्रतिदिन अपने बिजनेस का, हमारी कंपनी के बिजनेस का प्रमोशन सोशल मीडिया में करेगा, पर डे। वो कंपनी की तरफ से होने वाला है, उसका बेनिफिट आप सभी को भी मिलेगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सीखने को मौका मिला होगा, और सीखना ही नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करना है, डुप्लीकेट करना है। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।
अचानक डिस्कनेक्ट हो गए।